नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। एक बड़ी खबर है जहां पर दो वकीलों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दुदही पुल के पास की बताई जा रही है। मेथवालिया निवासी वकील राम अयोध्या प्रसाद और उनके पुत्र सुनील कुमार यादव की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी और वहां से फरार हो गए। अपराधी बाइक पे सवार थे और गोली मारने के बाद आपको बता दें कि घोष कॉलोनी होते हुए बिंटोलिया की तरफ वहां से फरार हो गए। और बताया जा रहा है कि पिता पुत्र दोनों वकील हैं, दोनों कोर्ट जा रहे थे। तभी बीच रास्ते में अपराधियों ने दुदही पुल के पास में उनको रोका और गोली मारकर वहां उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं 2 आरोपियों की तलाश जारी है। देखिए, कोर्ट जाने के दौरान 2 वकीलों की हत्या की गई है। वकील बाप और बेटे ही थे। बता दें आपको कि रास्ते में गोली मारी गई है उनको, कोर्ट की तरफ ही वो दोनों जा रहे थे और आपको बता दें कि बाइक पे सवार थे अपराधी। इसी दौरान गोली मारकर वो वहां से फरार हो गए। आपको बताते चले, दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया। ये मामला अब पुलिस के संज्ञान में है। पुलिस मौके पर तुरंत पहुंची और उसके बाद आपको बता दें कि 2 आरोपियों को, 2 अपराधियों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। गोपालगंज से एक बड़ी खबर, हार्डवेयर कारोबारी को गोली मारी गई। विवेक तिवारी को गोली मारी गई है। आपको बता दें कि गंभीर हालत में गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। मीरगंज थाना के मांझा मोड़ के पास की यह घटना बताई जा रही है। पड़ोसियों पर ही आपसी विवाद में हमला करने का आरोप लगा है। बता दें आपको कि जमीनी विवाद में आपको बता दें कि रंजिश को लेकर के यहाँ पर गोली मारी गई है विवेक तिवारी को। एक हार्डवेयर कारोबारी है विवेक तिवारी जिसे गोली मारी गई है। बताते चले आपको कि गंभीर हालत में गोरखपुर रेफर कर दिया गया है विवेक तिवारी को। मीरगंज थाना के मांझा मोड़ के पास की घटना बताई जा रही है। आरा से एक बड़ी खबर, आरएलजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष पर जानलेवा हमला हुआ। हालांकि उस हमले में वो बाल बाल बच गए। आरएलजेपी नेता ने बताया है कि वो बिहिया से घर जा रहे थे, तभी 2 गाड़ी ने उनका पीछा किया और जान से मारने की कोशिश की। आरएलजेपी नेता के अनुसार गाड़ी में अपराधी हथियार के साथ मौजूद थे, लेकिन जब वो लोगों का पीछा करके गांव में पहुंचे तो गांव वालों ने अपराधियों को खदेड़ा और उनकी जान बच पाई। हालांकि फिलहाल ये मामला पुलिस के संज्ञान में है और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मैं गाड़ी को पीछा किया, वो गाड़ी बांधा होते हुए आकर पिपरा गांव में गाड़ी ढुकी और वो भी गाड़ी जो पीछा की थी वही ढुकी। अगला गाड़ी में जो आदमी हथियार लिया था, जो पिस्टल लिया था और ड्राइवर वगैरह सब भागा। यहाँ के लोग चहटने का काम किए और जो पाछा वाला जो गाड़ी में हथियार लिया था पिस्टल लड़कर में बोला लो कि वो भी लोग हथियार लिया था पिस्टल, वो भी लोग उन लोगों को बचाने के लिए आगे दौड़ के गया। उन लोगों का साथी भी गया और दौड़ के गया तो उधर से आया, कहा कि हमको भी ऐसा किया है, चकमा दिया, इसलिए हम आए हैं। वो साजिश हमारे ऊपर था। शक है किसी पे? शक तो मैंने पहचाना नहीं उन लोगों को। मोतिहारी के घोड़ासाहन में बाइक सवार अपराधियों ने एक व्यवसायी को गोली मार दी और उनके पास रखा हुआ सारे जो रुपए थे वो लूट करके फरार हो गए। व्यवसायी सुजीत जायसवाल को गंभीर हालत में निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। व्यवसायी सुजीत जायसवाल कई कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते हैं और 1 महीने पहले ही उनकी शादी हुई। ये घटना घोड़ासाहन थाना क्षेत्र के अहमदनगर की बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गोली मारने के बाद कैश लूट करके वो फरार हो गए। बता दें आपको, मोतिहारी से खबर, एक कारोबारी को गोली मारी गई है। बता दें कई कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिसे गोली मारी गई है। ये मामला पुलिस के संज्ञान में है। पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। खबर सुपौल से, जहां पर ट्रक और ऑटो की सीधी टक्कर में ऑटो सवार 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। यह घटना त्रिवेणीगंज बाजार में NH 327 पर खादी भंडार के समीप रात करीब 12 बजे की है। बता दें आपको कि मृतकों में 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं, जबकि घायलों में 1 महिला और 1 पुरुष शामिल है। घायलों को बेहतर इलाज के लिए मधेपुरा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस ने ट्रक और ऑटो दोनों को अपने कब्जे में ले लिया है। परिजनों के अनुसार ये आपको बता दें कि ये अभी त्रिवेणीगंज के गजहर मसूआ गांव के रहने वाले थे।
जो तमकुल्हा से शिव चर्चा में भाग लेकर के अपने घर लौट रहे थे। ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। देखिए दो घायलों की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है, जिनको कि मधेपुरा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है एम्बुलेंस के जरिए। और देखिए ट्रक और ऑटो के बीच में ये जबरदस्त टक्कर बताया गया, जहां पर 2 महिला और 2 पुरुष की मौत हो गई, यानी कि 4 लोगों की मौत हुई। और ये लोग शिव चर्चा में भाग लेकर के वापस लौट रहे थे। नहीं ठीक है, अगर कोई संभव हो तो कहाँ से लौट रहे थे? चर्चा से लौट रहे थे। कहाँ से? तमकुल्हा से। कहाँ घर हुआ इनका? बेला। ऑटो पे कितने लोग सवार थे? अब कितना थे ये बात नहीं बता सकते। सब वहीं एक ही गांव के हैं? नहीं, ट्रक और टेम्पू में जो है एक्सीडेंट हुई है। इसमें मौत भी हुई है? हाँ, 4 जन का मौत हुई है और 2 जन को जो है हम खींच करके बाहर निकाले। उसमें एक महिला और एक जेंट्स है। अच्छा, घटना कैसे हुई है? घटना जो है रोड पे टेम्पू उधर से आ रहा था, ट्रक इस साइड से जा रहा था, दोनों में टकराव हुआ। टेम्पू को ठेलते हुए ट्रक उस साइड लेके गया, रोड के उस साइड। त्रिवेणीगंज बाजार में खादी वस्त्र भंडार के सामने में ऑटो और ट्रक का आमने सामने टक्कर हो गया है, जिसमें कि 4 व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई है। 2 महिला हैं, 2 पुरुष हैं। एक महिला एक पुरुष जख्मी है, जिसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज मधेपुरा भेजा गया है। सियासी गलियारे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह का एक बड़ा बयान, 5 साल भी नहीं चलेगी एनडीए सरकार, बहुत जल्द नई सरकार बनेगी, ये कहना है आरजेडी के एक सांसद का। 8 से 12 महीने में ही नई सरकार बनने वाली है और इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। सुधाकर सिंह का ये बड़ा बयान है। बक्सर से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र कैमूर के रामगढ़ पहुंचे आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की तीसरी सरकार ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है, जल्द ही ये सरकार गिर जाएगी और ये बात चौंकाने वाली नहीं होगी। सरकार देश की नहीं चलने वाली। साफ साफ मैं बता दूं आपको, इस देश की जो सरकार है ढीली ढाली सरकार है और जिस अहमन्यता के साथ इस देश में सरकार चलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, आने वाले वक्त में 8 से 12 महीने के भीतर इस देश में नई सरकार बनेगी, यह आपको चौंकाएगा नहीं। समस्तीपुर सीट से एलजेपी आरवी सांसद शांभवी चौधरी चुनाव जीतने के बाद पहली बार समस्तीपुर पहुंची। शांभवी ने मोहनपुर में अपने सांसद कार्यालय का उद्घाटन किया। शांभवी चौधरी ने कहा है कि इस कार्यालय के माध्यम से लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा और इसके लिए सभी तरह की व्यवस्था कार्यालय में की जाएगी। पहली बार सांसद बन के वापस अभी तक हमारा शपथ नहीं हुआ है, लेकिन हमने यहाँ की जनता से वादा किया था कि हम एक कार्यालय समस्तीपुर में ही खोलेंगे अपने कार्यकर्ताओं की सहूलियत के लिए, जनता की सहूलियत के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि सत्ता के लिए हमें दिल्ली में उपस्थिति अपनी बनानी होती है और हम चुनाव भी उसी के लिए लड़ते हैं। तो जब अगर हम दिल्ली में हो या किसी भी वजह से व्यस्त हो, हमारा कार्यालय 24 घंटे खुला रहेगा। यहाँ पे सब तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुनवाई होगी। जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई है आज। आपको बता दें कि जमीन घोटाले के आरोप में पूर्व सीएम जेल में बंद है। 13 मई को पीएमएलए से खारिज हो गई थी जमानत याचिका और आपको बता दें कि जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन। जिस मामले को लेकर के आज सुनवाई होनी है तो सबकी नजर टिकी हुई है। हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुनवाई होगी। आज का दिन बेहद खास, झारखंड हाईकोर्ट में ही सुनवाई होगी। बता दें आपको कि जमीन घोटाले के आरोप में जेल में बंद है पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। 13 मई को पीएमएलए कोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो गई थी और जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे थे। अब झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है हेमंत सोरेन ने। आज झारखंड कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति की बैठक होगी और बैठक में लोकसभा चुनाव के परिणामों की चर्चा होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति भी तैयार की जाएगी। बैठक में प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर के साथ में तमाम नेता और मंत्री शामिल होंगे। तो झारखंड कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होनी है। आपको बताते चले, लोकसभा चुनाव के परिणामों की समीक्षा की जाएगी। आज झारखंड कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति की बैठक होने वाली है। की बैठक में लोकसभा चुनावों की समीक्षा भी करेंगे
और आने वाले विधानसभा चुनावों में हमारा बेहतर प्रदर्शन कैसे हो उस पर भी हम अपनी रणनीति तैयार करेंगे, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा की परिस्थितियां अलग अलग होती है। अब बात कर लेते हैं मौसम की। गर्मी को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 14 जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। पटना में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 15 जून तक गर्मी से राहत नहीं मिलने के आसार हैं। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो पटना में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। 15 जून तक गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल पाएगी। भीषण गर्मी में लोगों का हाल बेहाल है। अरवल के देवई गांव में रिटायर्ड शिक्षक गंगा सिंह की मौत हो गई। मृतक रिटायर्ड टीचर गंगा सिंह यज्ञ में शामिल होने अपने गांव गया था। लौटने के दौरान इंजूर गांव के पास में चक्कर खाकर गिर गया। गांव वालों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आशंका जताई जा रही है कि रिटायर्ड शिक्षक की मौत लू लगने से हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिवार वालों को सौंप दिया है। बिहार के कई जिले लू की चपेट में हैं। लू को लेकर के मौसम विभाग ने कई जिलों को अलर्ट जारी किया है। सिवान में भी भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। सिवान में लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, लिहाजा सिवान डीएम मुकुल कुमार गुप्ता ने खुद दल बल के साथ सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है और ड्यूटी से गायब डॉक्टरों का वेतन रोकने का आदेश दिया है। सदर अस्पताल का भ्रमण किया गया है। ओपीडी, इमरजेंसी, महिला वार्ड सभी जगह का निरीक्षण किया गया है। कुछ डॉक्टर एब्सेंट थे ओपीडी में, जैसे डॉक्टर इंडिया अकबर, डॉक्टर स्मृति प्रिया, एक दो डॉक्टर एब्सेंट थे। इसमें जो सुपरिटेंडेंट है उनकी भी कमी नज़र आई, इसलिए सुपरिटेंडेंट जो डॉक्टर इजराइल हैं, डॉक्टर इंडिया अकबर हैं, डॉक्टर स्मृति प्रिया, इन तीनों का और एक और डॉक्टर साहब नहीं थे, चारों का वेतन रोकने का आदेश दिया गया है। बिहार के कई जिले भीषण गर्मी के चपेट में है। सिवान में भी भीषण गर्मी और तेज धूप से लोग परेशान है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं सिवान सदर अस्पताल की है, जहां अस्पताल में हीट स्ट्रोक संबंधित कई पेशेंट आ रहे हैं। ऐसे में सिवान सदर अस्पताल अलर्ट मूड में है। सिवान डीएम मुकुल कुमार गुप्ता द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया गया, व्यवस्थाएं की जायजा ली गई ताकि स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो। लगातार निरीक्षण के दौरान डीएम द्वारा कई अहम दिशा निर्देश दी गई ताकि अगर कोई पेशेंट आते हैं तो वहां परेशानी न हो। आप देख सकते हैं तस्वीर, लगातार सिवान के सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। चूंकि भीषण गर्मी है, ऐसे में लोग काफी आ रहे हैं। यह तस्वीर अब डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, चूंकि जो पेशेंट आ रहे हैं उनकी देखरेख कर रहे हैं, उचित सलाह दे रहे हैं। सिवान डीएम द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया गया, कई दिशा निर्देश दी गई। वहीं कुछ डॉक्टर अनुपस्थित थे, उनको शोकज किया गया, वेतन पर रोक लगाई गई और कई तरह के दिशा निर्देश दिया गया। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। सीतामढ़ी में भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जिले का पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। हालात ये है कि इस भीषण गर्मी में लोग अपने घरों से कम निकल रहे हैं। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन। सीतामढ़ी जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है और पारा 40 डिग्री को पार कर चुका है और हालात ये है कि जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से सुनसान हैं और लोग गर्मी से बचने के लिए अपने घरों से कम निकल रहे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा की यह तस्वीर है, जहां पर प्रत्येक दिन 10 बजे के आसपास भीड़ भाड़ की स्थिति रहती थी, लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं जरूरतमंद लोग ही अपने घरों से निकल रहे हैं। जो सत्तू और बेल के जूस के शरबत के दुकान है वहां पर भी लोग पहुंच रहे हैं और गर्मी से निजात पाने के लिए इसका सेवन कर रहे हैं। तरीके की स्थिति है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है अभी, इसमें खासकर बच्चों और बूढ़ों को ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम प्रशासन से और राज्य प्रशासन से यही गुजारिश करेंगे, इसमें समुचित पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ तहाँ पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए हर चौक चौराहे। शुभ नाम हो गया संजय। ये गर्मी के कारण हम लोग मर रहे हैं, घर से निकलते नहीं है, बच्चे लोगों को स्कूल कर जाने का मना कर रखे है। इतना गर्मी है कि क्या कहे सर, गर्मी से तो परेशान है और क्या बताएं। ज़्यादा काफ़ी परेशानी हो रहा है सर, नहीं मजदूरी करेगा तो खाएगा कहाँ से, आज जब खाएगा
तक कमाएगा नहीं तब तक देगा कौन। सरकार के द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को भी अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है ताकि बच्चों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। नवादा में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। सड़कों पर ट्रैफिक जवान इस चिलचिलाती धूप में काम करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन जवानों को बुनियादी सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अनिल विशाल। इन दिनों भयंकर लू की चपेट में है और नवादा जिला भी इस वक्त भयंकर लू की थपेड़े झेल रहा है। इस वक्त आम से लेकर खास इस चिलचिलाती गर्मी में परेशान हो रहे हैं। लोगों का इस समय सड़कों पर निकलना मुश्किल हो रहा है। इन सब के बीच एक तस्वीर ये भी देखने को मिल रही है कि बिहार पुलिस जो अपने आप को काफ़ी एडवांस बताती है और बीते कुछ दिनों में वो अपने कई संसाधनों में इजाफा तो किया है, मगर अपने जो उनके जो सबसे निचले पैदान पे जो लोग जो कर्मी जो काम कर रहे होते हैं उनके लिए कुछ खास नहीं किया गया था। और इसका यह एक उदाहरण देखा जा सकता है कि इस प्रचंड गर्मी में भी ट्रैफिक के कुछ कर्मी जो है वो बिना किसी संसाधन के ड्यूटी कर रहे हैं। आप इस वक्त जैसा देख सकते हैं नवादा का तापमान जो है अभी 44 डिग्री तक पहुंच गया है और इस चिलचिलाती धूप में भी उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है। कुछ पुलिसकर्मी हैं, हम उनसे जानते हैं क्या कुछ परेशानी होता है आप लोग को इस गर्मी में। परेशानी भगवान का प्रकोप है, भगवान का ही देन है। अच्छा, हमारे वरीय पदाधिकारी द्वारा सांत्वना दिया गया है कि जो भी विधि व्यवस्था में कठिनाइयाँ होगा, जैसे अम्ब्रेला वगैरह ये सब होने को उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक नहीं हुआ। नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। कितना घंटा ड्यूटी कर लेते हैं आप लोग अभी फिलहाल? 8 घंटा का हम लोग का शिफ्ट चलता है, 2 का शिफ्ट है। कैसे मैनेज करते हैं इसको, इस धूप को? धूप को किसी तरह उसी तरह किन्हीं के गाँव दुकान के किनारे खड़ा होकर किसी तरह समय काट लेना है। गमछा वगैरह रख लेते हैं, गमछा के सहारे। कहीं ना कहीं बिहार पुलिस जो ये दावे करती है कि वो पूरी तरह से संसाधन उनके पास मौजूद है, तो यह तस्वीर जो है यह बता रही है कि पुलिस के पास अभी भी कई संसाधन नहीं है। ऐसे लोगों को कुछ तत्काल मुहैया कराया जाए ताकि ये जो इस चिलचिलाती धूप में जो ड्यूटी कर रहे हैं इन्हें थोड़ी बहुत राहत मिल सके। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। झारखंड में गर्मी का कहर जारी है। 12 जिलों का तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। कोल्हान के जिलों में रेड अलर्ट भी जारी की गई है। 12 से 15 जून तक लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है और कुछ जिलों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। देखिए 12 जिलों का जो तापमान है वो 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। लोगों का जीना मुहाल है। कोल्हान के जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी से लोग त्रस्त हैं। भीषण गर्मी से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घर से बाहर लोग नहीं निकल पा रहे हैं। इस भीषण गर्मी में लू लगने की भी संभावना तेज है। ऐसे में लोग बचाव के लिहाज से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और देखिए छपरा से एक बड़ी खबर, 2 वकीलों की हत्या का विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज छपरा कोर्ट का कामकाज बंद रहने वाला है। हत्या से नाराज वकीलों ने घोषणा कर दी है। वकील पिता पुत्र की हत्या हुई है दिन दहाड़े। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 की तलाश अभी भी जारी है। बता दें आपको कि पुलिस की कार्रवाई तेज है, लेकिन चूंकि इस घटना से जो वकील हैं, कोर्ट के वकील, वो नाराज हैं, तो ऐसे में बता दें आपको कि छपरा कोर्ट का कामकाज आज बंद रहने वाला है। वकीलों की नाराजगी है। बता दें आपको कि वकीलों ने यह घोषणा कर दी है। पिता पुत्र की हत्या से सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और ऐसे में 2 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन 2 की तलाश अभी भी जारी है। तो पुलिस की कार्रवाई तेज हो चुकी है। इस मामले को लेकर के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी फिलहाल 2 लोग फरार हैं। अब हत्या क्यों की गई, किसने की, इसके पीछे किसका हाथ है, इस बात को लेकर के फिलहाल अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए संतोष गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, देखिए 2 वकीलों की हत्याकांड को लेकर के अब पुलिस की कार्रवाई तेज हो चुकी है, लेकिन इधर अब कोर्ट के जो वकील है उनका कहना है कि कामकाज बंद रहने वाला है। क्या अपडेट है? देखिए, सुबह ही 2 वकीलों की जब हत्या हुई तो पूरे वकील समाज में शोक की लहर दौड़ गई है। वकीलों ने इस पूरे घटना की निंदा की है और प्रशासन से जो मृतक है उनके परिवार के लिए 20 लाख मुआवजे की मांग की है। वकीलों ने इस घटना को लेकर के शोक व्यक्त किया है और इस शोक में ही पूरे जो न्यायिक कार्य है उसको बंद करने का
आह्वान किया है कि आज पूरा न्यायिक कार्य जो है वो वकील अपने आप को उससे अलग रखेंगे, यानी कोर्ट का कोई भी कामकाज आज नहीं हो पाएगा, जो भी क्लाइंट आएंगे वो वापस जाएंगे। तो इस घटना को लेकर वकील समाज जो है काफी परवाह से स्थित उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, जैसा हमें जानकारी मिली है 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जो बताया जा रहा है कि रामोजिया प्रसाद और उनके बेटे सुनील कुमार यादव, जिनकी दोनों की हत्या की गई है, उनका कोई जमीन का विवाद चल रहा था, पुराना विवाद है जिसमें ये हत्या की गई, ऐसी बातें अब सामने आने लगी है। और उसी हत्याक्रम में जो नाम सामने आया उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 अन्य आरोपी जो फरार बताए जा रहे हैं उनके गिरफ्तारी की छापेमारी की जा रही है। ठीक है संतोष, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। और